नाज़रीन, आज मैं अभी अभी वापस आया हूँ शुमाली वज़ीरिस्तान के सफ़र से। शुमाली वज़ीरिस्तान में मैंने क्या देखा, लोगों की क्या राय हैं, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस वीडियो पर आपकी जो कमेंट्स है वो हमें इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आपके कमेंट्स देख के हम मज़ीद अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने जो सोशल मीडिया नेटवर्क है हमारा, उस पर हम काम करेंगे। नाज़रीन, आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ही मैं एंटर हुआ तो हमने देखा कि जगह जगह पर लोगों ने एहतजाज किया है। जितने भी वहाँ के कबाइल हैं वो एक दूसरे के साथ एराज़ी के जो तनाज़ात थे उसमें लगे हैं, और एराज़ी के तनाज़ात ने एक तबाहकुन शक्ल इख्तियार की है वहाँ पर। और इसके बाद जब हम मीरांशाह पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा कि प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, और वो कबायलियों का है, और कबायली ये कह रहे हैं कि हमारे चलगोज़े का फसल तैयार है, और गुज़श्ता जब से ऑपरेशन शुरू हो चुका है इस इलाके में, वो उनका जो फसल है वो ज़ाया हो रहा है। और अब भी वो सदगी के कबाइल थे, वो कह रहे थे कि हमारा फसल जो करोड़ों अरबों रुपए का है वो तैयार है, लेकिन हुकूमत उनको जाने नहीं दे रहे हैं। 2014 से जो ऑपरेशन शुरू किया है अभी तक चल रहा है, और वो लोग निकले हैं, इलाका खाली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें फसल लेने के लिए, जो चलगोज़े का फसल है जो इंतहाई कीमती है, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सब इसी पर है, और वो चाह रहे हैं कि वो फसल मज़ीद ज़ाया न हो जाए और उनको निकालें। वहाँ पर जो व्लॉग मैंने किया है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस पर भी फिर आप देख लें कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ख़ुद वो बोल रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड किया है उसके साथ। और इसके अलावा कबायली तनाज़ात इस तरह है कि एक दूसरे खून के प्यासे हो गए हैं। वो नहीं ये सोच रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल है, इनके बच्चे हैं, इनके औलाद हैं, इनके आने वाली नस्लें हैं। नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एराज़ी को एक दूसरे से हथियाना चाहते हैं। इसमें जो सबसे अहम है वो ज़ीरकी कबाइल हैं, जो एक ही गांव के लोग हैं, जो गांव के अंदर कुछ शाख हैं उसके माबैन तनाज़ा है। और सूरत हाल ये इख्तियार किया है कि दर्जनों लोग तो मारे गए हैं, और अब भी एक दूसरे को देखते ही गोली मार रहे हैं, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस तरह नवरक, मची खेल, कुतुब खेल और तप्पी, मुबारक शाही, हकीम खेल, मुख्तलिफ़ लोग हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ईदक, खदी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो लड़े हैं और लगे हैं और लड़ रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, जंगों का मुस्तकबिल क्या है। उन तमाम जो इसके साथ इन इलाकों में जो तबाही गुज़र गई वो भी उनको न समझा सके, और अब एक बार फिर ख़ुद अब वो अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपने उंगलियों से अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए दुश्मनियाँ पैदा कर रहे हैं। अगर बहुत भी इस पर जंगें लड़ी, बहुत भी तनाज़े चले, लेकिन आखिरकार एक दिन बैठना होगा और बैठ के फ़ैसले करने होंगे। सूबे के साथ इंज़माम हो चुका है, जहाँ पर पुलिस भी है, जहाँ पर अदालतें भी हैं, अदालत तक वो नहीं जाते हैं, पुलिस के पास वो नहीं जाते हैं। और सबसे बढ़कर अब खैबर पख्तूनख्वा ने नया कानून एडीआर जो मुतारिफ़ करवाया है और लागू किया है। एडीआर में जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन के नाम से एक नया कानून है, जिसकी हम मुसलसल अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर एडीआर पर हम बहस भी कर रहे हैं, हम लोगों को मुतारिफ़ करवा रहे हैं कि एडीआर है क्या, उस पर भी हम बात करते हैं। उसकी भी कुछ लिंक्स मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, वो भी देख सकते हैं। और वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान के मेरा एक दोस्त भी था, इंतहाई करीबी दोस्त है मेरा, नूर इस्लाम दावड़ यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान के सदर। वो भी शहीद हो गए। नामालूम अफराद ने इनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया और वो शहीद हो गए हैं। उस पर भी बात करेंगे, उस पर एक अलग व्लॉग होगा हमारी, और वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ, और वो देख सकते हैं कि नूर इस्लाम के शहादत के महरक़ात क्या थे, उन्होंने क्या गलतियाँ की थी और क्या गलतियाँ नहीं की थी, वो क्या कर रहा था, किस तरह शख्सियत था, इन तमाम इस पर मैंने बात की है, और बात करनी भी चाहिए क्योंकि वो मेरा दोस्त भी था और इंतहाई एक मुखलिस इंसान था। साथ साथ मैं
आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ पर अभी तक जो अमन अमान का सूरत हाल है, उसका नुकसान या फ़ायदे जो भी हैं, फ़ायदे तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि वहाँ पर जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दिन को हुकूमत, रात को तालिबान, अभी तो दिन को भी आ गए हैं। और यहाँ पर एक गैर वाज़ेह सूरत हाल है। लोगों से जो मेरी मुलाकातें हुई बाज़ारों में, दुकानदारों के साथ, तो हर एक का चेहरे पर मैंने एक नामालूम खौफ देखा। हर कोई परेशान था। कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं है शुमाली वज़ीरिस्तान में कि वो इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई बड़ा कारोबार कर लें और उससे खुशहाली आ जाए। नहीं, कोई भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ़ इस तरह गुज़ारा कर रहा है जिस तरह के वो बाहर से आए हैं और दिन गुजार के शाम को निकलने वाले हैं। इस तरह मैंने फ़ील किया। एक डर था, एक खौफ था। खौफ यकीनी है भी, क्योंकि यहाँ पर अमन-ओ-अमान ना होने के बराबर है। गो के ऑपरेशन ज़रब अज़ब से कबल जो हालात थे, काफ़ी बेहतरी भी आई है, चूँकि इससे कबल हम नहीं जा सकते थे। वहाँ पर कुछ और लोग, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। किसी भी वक़्त किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और वहाँ जो लोग हम देख रहे थे, तो वो इसी परेशान थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और इसके बावजूद भी हमारा ये हाल। तो ये एक सवालिया निशान है, न सिर्फ़ मौजूदा इंतज़ामिया पर, न सिर्फ़ फ़ौजी इदारों पर। इतने बड़े और मुल्क के सबसे महंगे तरीन ऑपरेशन ज़रब अज़ब पर भी एक सवाल है कि इतने बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है क्या फिर, अगर वो हालात नहीं सँभाल सकते हैं। साथ-साथ हमने वहाँ पर देखा कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत का तबादला हो गया है, अशरफ गनी चला गया है। इन लोगों का हुकूमतों के तबादले के साथ कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चूँकि ग़ुलाम ख़ान जो वहाँ पर पाक अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड चल रहा है, और इन लोगों ने उस पर फ़ोकस किया है कि शायद पाक अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड अगर शुरू हो जाए तो यहाँ पर मज़दूरी के मौक़े मिल सकते हैं। पाक अफ़गान ट्रांज़िट शुरू है, जो पहले वाले हुकूमती अफ़गानिस्तान में उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पर लोग अब एक उम्मीद है उनका कि शायद इसमें जो फ़ारिग़ लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, जिसका कोई रोज़गार नहीं है, जो इंतहाई गरीब हैं, वो शायद अब इनका रोज़गार सेट हो सके और वो अपने बच्चों के लिए 2 वक़्त का रोज़ी रोटी का जो मसला है इनका, वो हल हो जाएगा इसी पाक अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड रूट से। तो लोगों की ख्वाहिश थी, वहाँ पर हमने इंतज़ामिया से भी बात की कि किसी भी तरीके से लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा करना है। उनकी ख्वाहिश है कि बिल्कुल इस तरह जैसे कि चमन और तुरखम पर जो पाक अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड चल रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा, चूँकि सेंट्रल एशिया जो ममालिक हैं, उसको करीबी सबसे करीब जो रास्ता है वो शुमाली वज़ीरिस्तान ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर से है। नाज़रीन, एक और वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।